दोस्तों नमस्कार साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। एक्सेस एकेडमी YouTube फैमिली के सभी सदस्यों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आने वाले समय में सभी अपने अपने सपनों को पूरा कर सकें। इसी शुभकामना के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। और यह वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी भाई बहन हमारे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म भरे जाने का इंतजार कर रहे हैं, तो सभी से निवेदन है कि वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करने से पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों का यह वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर और 5,083 पदों पर स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की नियुक्ति की जानी है। और जिसकी दोस्तों आपको लगातार हर अपडेट शेयर की जा रही है चैनल के माध्यम से, और प्रयास ये रहता है कि विभाग की तरफ से जो ऑफिशियल अपडेट या जानकारी निकल कर आती है वही आप तक पहुंचाया जाए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती को लेकर के सभी 75 जिलों से क्या बड़ी अपडेट है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये दोनों भर्तियां एक साथ होंगी और एक ही सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा जिलेवार इन भर्तियों के लिए आवेदन लिए जाएंगे। यहां पर दोस्तों आप सभी को बता दें, ये भर्तियां दोनों जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर की जाएंगी और इसके लिए जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के 3 जिलों में ऑफिशियल विज्ञप्तियां जारी की जा चुकी हैं, जिसमें पीलीभीत जिले में ऑलमोस्ट सेवा प्रदाता एजेंसी को फाइनल कर दिया गया है और आवेदन फॉर्म जो है भरने को लेकर के कभी भी ऑफिशियल विज्ञप्ति बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बीएसए पीलीभीत की तरफ से जारी की जा सकती है। अब यहां पर बात आती है कि 75 जिलों से आवेदन फॉर्म को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है और आप सभी के अपने अपने जिले में आवेदन कब भरे जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में सभी जिले में आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो आप सभी लोग यहां पर श्योर हो जाइए कि अभी उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में से किसी भी जिले में ईसीसी एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती को लेकर के आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। अभी आप सभी को बता दें, मात्र 3 जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्तियां जारी हुई हैं। बाकी अभी 70 प्लस यानी 72 जिलों के समथिंग अभी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्तियां जारी नहीं हुई हैं और जब तक सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन नहीं हो जाएगा तब तक किसी भी जिले में आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी। अब यहां पर आप सभी को बता दें, जिन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्तियां जारी की जा चुकी हैं, वहां पर जो उनके टाइम बाउंडेशन निर्धारित की गई है उसके अंतर्गत सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन कंप्लीट कर लिया जाएगा और दीपावली की छुट्टी के बाद ऑलमोस्ट जो विभागीय जानकारी वो है उसके अकॉर्डिंग पीलीभीत जिले में आवेदन प्रक्रिया शुरू करने संबंधी ऑफिशियल विज्ञप्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से जारी की जा सकती है। तो अभी कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, जिन जिलों में ऑफिशियल विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं उसमें नवंबर के सेकेंड वीक तक आप सभी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है। बाकी जिन जिलों में अभी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के लिए विज्ञप्तियां जारी नहीं हुई हैं, वहां आप सभी को थोड़ा आवेदन फॉर्म भरने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि सेवा प्रदाता एजेंसी का जब तक चयन नहीं होगा तब तक इन भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। और यहां पर मान लीजिए दीपावली के अवकाश के बाद सभी जिलों से सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्तियां जारी हो जाती हैं, तो मान लीजिए अगर 5 तारीख से सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्तियां जारी होती हैं तो इसके 10 दिन के समय लिया जाता है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के। तो ऐसे में 15 तारीख यानी 15 नवंबर तक जो है जिलेवार सेवा प्रदाता एजेंसियों का चयन हो पाएगा। तो ऐसे में जिन जिलों में अभी तक सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन नहीं हो पाया है वहां पर आप सभी को बता दें, नवंबर का 3rd वीक जो है वो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
और तब आवेदन प्रक्रिया यहां पर शुरू हो पाएगी। तो कुल मिलाकर के अभी आप सभी को इंतजार करना है, जैसे जिलेवार विज्ञप्तियां जारी होंगी उसकी जानकारी दी जाएगी। जिस जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी होकर के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसकी जानकारी सही और ऑथेंटिक तरीके से आपको यहां पर दी जाएगी। बिल्कुल भी परेशान ना हो। यहां पर आप सभी को बता दें, आवेदन फॉर्म भरने के लिए भी आप सभी को लगभग 15 से 20 दिन का ही समय मिलेगा। महीनों का समय इस भर्ती में आपको नहीं मिलने वाला है, ये चीज आप कंफर्म मानकर चलें। तो नवंबर और दिसंबर, ये बात आप सभी लोग गांठ बांध लीजिए कि नवंबर और दिसंबर ये 2 माह ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इन्हीं 2 महीनों के अंदर सभी जिलों में आवेदन की प्रक्रिया, सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी और फाइनल रूप से जिला स्तर पर गठित कमेटी के माध्यम से चयन पर अंतिम रूप से डिसीजन लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के जो भ्रम फैलाया जा रहा है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के और आप सभी को बहुत हाइपर किया जा रहा है, उससे दूर रहने की आप सभी को जरूरत है। बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी हाइपर ना हो। जो भी अभ्यर्थी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती को लेकर के, वो सभी इसमें आवेदन कर पाएंगे। आप सभी लोग परेशान ना हो, बिना टेंशन, बिना हाइपर हुए सेवा योजन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन आपका डन हो जाए तो आपके अन्य जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं उसको तैयार कर लीजिए और आराम से इंतजार कीजिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की। और जैसे ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी आपको चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा और आप लोग अपने अपने जिले में आवेदन करके फॉर्म भर के आगे की प्रक्रिया का इंतजार करेंगे। एक बात और इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे साथियों का प्रश्न आता है कि इस भर्ती में जो पैसा देगा उसी का चयन होगा। तो आप सभी से एक बात कहनी है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सेवा प्रदाता एजेंसी को एक भी रुपया आपको चयन के लिए नहीं देना है दोस्तों, ये बिल्कुल कंफर्म मानकर चलिए। अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सही है और आपने आवेदन सही से भरा है और आप मेरिट में आते हैं तो आपका चयन 100% सुनिश्चित होगा। बाकी अगर इस तरीके की कोई शिकायत आती है तो सरकार की तरफ से आप सभी ने देखा है कि एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है जिस पे आप शिकायत कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी आपको अगले वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये दोनों भर्तियां 100% रियल हैं और 100% कंप्लीट होंगी और जल्द से जल्द कंप्लीट होंगी। लेकिन जो पूरा एक समय लग रहा है प्रोसेस को कंप्लीट करने में, वो दोस्तों लगेगा। ये विभाग है, हम लोगों की जितनी उत्सुकता होती है कि कोई कार्य जल्दी हो जाए, उतनी उत्सुकता इन लोगों को नहीं होती कि इतनी जल्दी ये कार्य कर लिया जाए। लेकिन कार्य होगा, 100% होगा, चयन भी होगा, नियुक्ति भी मिलेगी, नौकरी का पैसा भी मिलेगा। ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। अब दोस्तों आप सभी को यहां पर बता दें, कुछ लोगों के द्वारा अन्य साइटों के माध्यम से इस भर्ती के बारे में बहुत सारी चीजें शेयर की जा रही हैं और जो है जिलेवार जो पदों की संख्या है वो डिस्कस की जा रही है। तो आप सभी साथी लोग क्यों परेशान हो जाते हैं? हमने अभी देखा कि एक महोदय थे, वो इस भर्ती के बारे में बता रहे, तो पता नहीं किस साइट का डाटा दिखा रहे थे जिलेवार पदों का, जिसमें एक जिले में मात्र 8 ही सीटें शो हो रही थी। तो दोस्तों इस तरीके से फेक और फर्जी जो साइट्स हैं जिन पे जो डाटा या जानकारी भर्ती से रिलेटेड शेयर की जा रही है उस पर बिल्कुल रिलायबल ना हो और उस पर रिलायबिलिटी बिल्कुल होती भी नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल जो चीजें हैं वही आप सही माने। ऑफिशियल डाटा क्या है एक बार नजर डाल लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में जो ईसीसी ई एजुकेटर की नियुक्ति की जानी है 10,684 पदों पर, उनमें आपके परिषदीय विद्यालय शामिल हैं और इसके साथ साथ पीएम श्री विद्यालयों को शामिल किया गया है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं टोटल ईसीसी ई एजुकेटर्स की संख्या जिलेवार यहाँ पर प्रदर्शित की गई है और परिषदीय विद्यालयों में कितने रहेंगे और पीएम श्री विद्यालयों में कितने रहेंगे उसकी डिटेल्ड जानकारी यहाँ पर दी गई है। आप सभी लोग इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर से जुड़ करके और प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके जिले में कुल कितने ईसीसी ई एजुकेटरों की नियुक्ति की जानी है। जिलेवार पदों की संख्या यहां पर मेंशन की गई है, आप सभी लोग इसे देख सकते हैं। सभी 75 जिलों में कितने कितने पदों पर भर्ती आई है और टोटल कितने पद हैं, ये सारी चीजें यहां पर आप देख सकते हैं। और ईसीसी ई एजुकेटरों की नियुक्ति परिषदीय विद्यालयों या पीएमसी विद्यालयों के अंतर्गत कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में की जाएगी। ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, डिटेल्ड जानकारी पहले भी शेयर की जा चुकी है, लेकिन जो लिस्ट है ये रहने वाली है। सभी लोग इस लिस्ट को टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके अपने पास रख लें,
जिससे कोई भविष्य में आपको अगर बताए कि इतने नहीं इतने पद हैं, तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में हमारे जिले में इतने पद हैं और इतने पदों पर नियुक्ति होनी है। और ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी की नियुक्ति तक। तो इस पीडीएफ को जरूर प्राप्त कर लें टेलीग्राम चैनल से। मूव कर लेते हैं स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। दोस्तों, स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के जानकारी को डिस्कस करने से पहले यहां पर एक और बड़ी अपडेट यहां पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आने वाले समय में और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की नियुक्ति को लेकर के इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों, यह जानकारी आप सभी लोग देख सकते हैं कि परिषदीय स्कूलों में नौ प्रयोगों को अब दिया जाएगा बढ़ावा। शिक्षक रोचक ढंग से खेल खेल में कराएंगे पढ़ाई। जिलों में तैयार किए जा रहे मास्टर ट्रेनर, तैयारियां तेज। यहाँ देख सकते हैं, अब परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों के छात्रों को नव प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। लर्निंग बाय डूइंग करके अर्थात करके सीखना अभियान के तहत विद्यार्थी डिजिटल माध्यम व विभिन्न मॉडल की मदद से प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। वहीं शिक्षकों को भी गणित, विज्ञान व अंग्रेजी के कठिन से कठिन पाठ को सरल ढंग से पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, लर्निंग बाय डूइंग। जो 6 से 8 तक के विद्यालयों में स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की 5083 पदों पर नियुक्ति की जानी है, वो बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से ही सिखाने के लिए नियुक्त किए जा रहे हैं। और आने वाले समय में यहां पर आप सभी को बता दें, सभी स्कूलों में स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की नियुक्ति की जाएगी। और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की नियुक्ति के लिए जो स्पेशल शैक्षिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, उनके अकॉर्डिंग जिन अभ्यर्थियों को अभी उनके पास वो डिप्लोमा या कोर्स नहीं है तो वो कर लें, क्योंकि भविष्य में इसी तरीके की नौकरियां उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगी परिषदीय विद्यालयों में। दोस्तों, यहां पर बात कर लेते हैं स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की शैक्षिक योग्यता को लेकर के क्या महत्वपूर्ण अपडेट है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की शैक्षिक योग्यता को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी हुई है उसके स्क्रीनशॉट्स को आप सभी के साथ डिस्कस किया गया था। लेकिन कुछ लोगों की तरफ से कहा गया था कि ये जो है आईटीआई के अनुदेशकों की भर्ती की शैक्षिक योग्यता है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, जो जानकारी हमने आप सभी को शेयर की थी वो पीलीभीत बीएसए की तरफ से जो सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो काफी कॉन्फिडेंशियल है, उससे लेकर के हमने वो जानकारी शेयर की थी। अगर वो विभागीय लेटर ना होता, कॉन्फिडेंशियल ना होता, तो उसको हम आपको पूरा दिखाते। लेकिन अभी उस जानकारी को रिवील करने के लिए थोड़ी दिक्कतें हो सकती, इसलिए उसको रिवील नहीं किया था, उसके स्क्रीनशॉट्स दे दिए थे। लेकिन उसको हम क्लेरिफाई आपको करे दे रहे हैं एक बार फिर से कि शैक्षिक योग्यताएं हमने जो बताई थी वही रहेंगी, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे वो सारी चीजें आप यहां पर समझ सकते हैं। तो दोस्तों, जो बीएसए की तरफ से लेटर लिखा गया था शैक्षिक योग्यता को लेकर के, उससे आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। और आपको अगर रिलायबिलिटी नहीं है तो यहां पर सबसे पहले आप सभी लोग ईसीसी ई एजुकेटर के लिए जो है शैक्षिक योग्यता देख लीजिए। तो यहां पे लिखा गया है ग्रेजुएट, और उसके साथ साथ स्पेशलाइजेशन में देख लीजिए ग्रेजुएशन इन होम साइंस, यानी गृह विज्ञान होना चाहिए स्नातक के साथ, अथवा 2 ईयर डिप्लोमा, 2 वर्षीय डिप्लोमा एनटीटी में, सीटी में, डीपीएससी में, या अदर सच कोर्सेस, यानी ऐसे अन्य कोई समकक्ष कोर्स जो इसके लिए एलिजिबल है वो होने चाहिए। यानी एनटीटी 2 वर्षीय मान्य है, सीटी 2 वर्षीय डिप्लोमा मान्य है, डीपीएससी या ईसीसी एजुकेटर कोर्स जो है 2 वर्ष का जिन लोगों ने कर रखा है वो आवेदन कर पाएंगे। यहां से चीजें क्लियर हो पाएंगी कि ईसीसी एजुकेटर की यही जो है शैक्षिक योग्यताएं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में थी, और बीएसए की तरफ से जो पत्र जारी किया गया उसमें भी यही है। और आगे आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं, इसके बाद में जो आती हैं वो आती हैं आपकी स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की भर्ती से संबंधित। यहां पर देख सकते हैं, ये अमित कुमार जी हैं, अधिकारी हैं, और ये देख लीजिए पीलीभीत बीएसए का पूरा एड्रेस है, और उनकी तरफ से ये जो चीजें हैं जारी की गई हैं। अब यहां पर देख सकते हैं, जैसा कि जो है स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों को तकनीकी अनुदेशक कहा जा रहा है। और यहां पर एक चीज समझना होगा कि नॉन आईटी टेक्निकल, यानी जो ये टेक्निकल रखे जाएंगे 6 से 8 तक के विद्यालय में, ये नॉन आईटी टेक्निकल होंगे। टेक्निकल इंस्ट्रक्टर इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप, यानी इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप वाले जो पोस्ट है 5 कैटेगरी में बांटा गया था इनको, इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग, होम एंड हेल्थ के रूप में। तो सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप के लिए जो है वो यहां पर बिल्कुल स्पष्ट मेंशन की गई है शैक्षिक योग्यता। यहां पर आईटीआई चाहिए और कोई नहीं, आईटीआई चाहिए। और आईटीआई किस किस उसके अंतर्गत चाहिए इसको अभी क्लियर करेंगे अलग से बिल्कुल। और इसके साथ साथ आगे यहां पर आप देख सकते हैं दूसरी पोस्ट जो है
वो यहाँ पर रहने वाली है आप सभी लोगों के लिए। ये स्पष्ट मेंशन किया गया है, वो रहने वाली है एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। इसके लिए भी आईटीआई मान्य किया गया है। ये आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जब ऑफिशियल लेटर है तो क्यों भ्रमित हो रहे हैं आप सभी लोग यहाँ पर। दूसरी जो अगली जो पोस्ट आपकी आती है उसमें यहाँ पर बात की गई है, देख लीजिए, सीधी सी बात की गई है। कौन सा? एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग के पोस्ट के लिए। यानी जो कैटेगरी वाइज बांटे गए हैं स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों को, उनके लिए कैटेगरी वाइज जो है शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। एजुकेशन क्या होनी चाहिए? स्नातक होना चाहिए। किसमें स्नातक होना चाहिए? बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एजी आपने किस सब्जेक्ट के से किया है ये मैटर नहीं, आपका बीएससी एजी या एग्रीकल्चर होना चाहिए। आप आवेदन कर सकते हैं किस पोस्ट के लिए? एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगली जो पोस्ट आपकी आती है वो यहां पर हो जाएगी, डिटेल है, देख लीजिए। अमित कुमार जी यहाँ पर जो है अधिकारी हैं और बीएसए पीलीभीत का एड्रेस है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। इसके साथ साथ अगली जो आपकी पोस्ट आती है वो आती है होम एंड हेल्थ। इसमें भी आप सभी लोग देख सकते हैं कौन आवेदन कर सकता है। तो बीएससी होम साइंस वाले कर सकते हैं, बीए होम साइंस वाले नहीं कर सकते हैं, इस बात समझना, और आईटीआई वाले कर सकते हैं। अब कौन आईटीआई का सर्टिफिकेट किस पद के लिए या किस कैटेगरी के लिए लगेगा उसके बारे में जानकारी यहां पर देख लेते हैं, और इससे जुड़े हुए शैक्षिक डॉक्यूमेंट्स भी देख लेते हैं कि स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए डॉक्यूमेंट का मेंशन किया गया है, पूरी लिस्ट तैयार की गई। इस लिस्ट को भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी 2024 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आधार कार्ड रहने वाला है, वो तो मस्ट है। आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड अगर है तो वो भी होना चाहिए, आधार कार्ड मस्ट है। कक्षा 10 की मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र, कक्षा 12 की मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र, स्नातक की मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र। अब दोस्तों जो लोग आईटीआई इंटर के बिहाफ पर करें हैं उनको स्नातक की डिग्री नहीं लगानी, ये चीज समझ लेना। बाकी स्पेशल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए जो स्पेशल एजुकेशन की क्वालिफिकेशन मांगी गई वो क्या है, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं पहली कैटेगरी यानी इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप के लिए अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं तो आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होने चाहिए। कौन कौन ट्रेड वाले आईटीआई जो कर रखे हैं जो इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप के लिए आवेदन कर सकते हैं? तो कंस्ट्रक्ट वुड वर्किंग यानी लकड़ी के कार्य के अंतर्गत, फैब्रिकेशन फिटिंग, फिटर, जनरल कारपेंटर, प्लम्बर, सीट मेटल वर्कर, पेंटर, ये सारे लोग इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी का आवेदन नहीं माना गया है। इसके साथ साथ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को लेकर के अभी क्लेरिफाई नहीं किया गया है। जब ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की जाएगी आवेदन फॉर्म भरने के समय तब उस पर डिस्कशन किया जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अगली जो कैटेगरी में है एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के लिए कौन कौन से आईटीआई ट्रेड वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ये इतने अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग के पदों के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है? तो केवल और केवल बीएससी एग्रीकल्चर वाले आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे होम एंड हेल्थ के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट कौन कौन से चाहिए। तो यहाँ पर होम और हेल्थ साइंस के लिए आप सभी को बता दें आईटीआई वाले आवेदन कर सकते हैं और बीएससी होम साइंस वाले आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आईटीआई कौन कौन से ट्रेड इसमें लग जाएंगे, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि पहले तो बीएससी होम साइंस वालों के पास उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर उस भी आप लोग आवेदन कर रहे हैं। आईटीआई वालों के पास आईटीआई सर्टिफिकेट होने चाहिए। किस ट्रेड का होना चाहिए? तो फूड प्रोडक्शन, फैशन डिजाइन, टेक्नोलॉजी के साथ साथ शोइंग टेक्नोलॉजी, इन पदों पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ये स्पेशल ट्रेड है जिसमें आपने अगर आईटीआई कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और ध्यान रखना आईटीआई जो है वो किसी मान्यता प्राप्त आईटीआई संस्थान से होना चाहिए, ये चीज बिल्कुल क्लियर आपकी होनी चाहिए। इसके बाद अगले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेम रहने वाले हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र सभी आवेदकों को लगाना है। जाति प्रमाण पत्र ओबीसी एससी एसटी आवेदकों के लिए। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र केवल सामान्य वर्ग के योग्य आवेदकों के लिए। पासपोर्ट साइज की फोटो, मोबाइल नंबर जो आधार से अटैच हो, ईमेल आईडी वैलिड, हस्ताक्षर, चरित्र प्रमाण पत्र। ज्वाइनिंग के समय आवेदन शुल्क यहाँ पर कोई नहीं रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। अगर सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। अन्यथा आप जब आवेदन करने जाएंगे तो आवेदन के लिए जब आप लिंक क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कराया जाएगा।
वही दोस्तों बताया जा रहा है कि सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन मस्ट है या नहीं इस भर्ती के लिए, तो आपको बता दें 100% सेवा योजना पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन मस्ट है और रजिस्ट्रेशन आपको करना ही पड़ेगा। पहले कर लीजिए या आवेदन फॉर्म भरते समय कर लीजिए, आपको करना ही होगा। तो कुल मिलाकर के आज ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने जो डिस्कस की है वीडियो के माध्यम से, उम्मीद करते हैं सभी साथियों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट चैनल से सही सटीक और ऑफिशियल जानकारी के लिए जुड़ जाएं। बाकी आप लोगों का मन है, आप भटकना चाहते हैं तो इस चैनल से उस चैनल, उस चैनल से उस चैनल तक भटकते रहिए। आपको वही भ्रामक जानकारियां दी जाएंगी कि ऐसा हो गया वैसा हो गया ईसीसी एजुकेटर भर्ती में। बाकी सही जानकारी देने का हम प्रयास करते हैं और हमेशा से प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।